हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। तो अभी हम हैं घर में और अभी छुट्टियां हो गई है, इस वजह से मैं घर में ही हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि घर में भी कुछ काम था और मुझे वैसे समय नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किसी ने कमेंट किया था, मुझे नाम याद नहीं है, कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या अंतर है, मतलब क्या है पेपर 1 और पेपर 2। तो मैं आप लोगों को उसमें जो डिफरेंस है वो बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो नए नए विद्यार्थी हैं, जो नए नए तैयारी कर रहे हैं नेट का, उन्हें पता नहीं होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 क्या है। तो मैं उसी के बारे में आज इस वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को। तो ठीक है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आज मैंने ऐसे बाल बनाए हैं। मैं खाली बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि कुछ ट्राई कर लूँ अपने बालों के ऊपर। तो बस इसको इग्नोर कीजिएगा गाइस। और बैकग्राउंड भी थोड़ा कुछ बहुत आवाज़ आएगा, क्योंकि बाहर में कुछ काम चल रहा है, तो उसको भी इग्नोर कीजिएगा। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि जो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा है बच्चे का, वो टुनटुन का आवाज़ आ रहा है। तो ठीक है, वो मेरे पास आना चाह रहा था पर हम उसको लेके नहीं आए। तो मैं कुछ भूलूँ नहीं, इसी वजह से मैंने लिख लिया है पहले, ताकि आप लोगों को सारी बात बताऊँ। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पेपर 1 से। तो जो पेपर 1 होता है, लगभग यूजीसी नेट में जो है 105 विषय है। तो उसका सब पेपर 1 वो जो होता है वो सबका सेम होता है, सेम विषय होता है, किसी का अलग नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेपर 1 में कौन कौन सा अध्याय है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मेरे को अगला का तो पता नहीं, पर मेरा जो पेपर 2 हिंदी विषय था उसमें उसमें भी 10 अध्याय था और पेपर 1 में भी 10 अध्याय। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि बाकी जो विषय है उसमें भी 10-10 अध्याय ही हों। तो सबसे पहले हम लोग पेपर 1 का बात करेंगे, तो पेपर 1 में भी 10 अध्याय हैं। तो पेपर 1 में सबसे पहले आता है, पहला अध्याय जो है वो शिक्षण अभिवृत्ति, जिसे इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड कहा जाता है। तो मैं मतलब शॉर्ट में जा रही हूँ, क्योंकि आप अगर सिलेबस निकालोगे तो सिलेबस में सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं बस सीधे सीधे बता रही हूँ, उसके बाद में फिर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है शिक्षण अभिवृत्ति, फिर दूसरा है शोध अभिवृत्ति, जिसे रिसर्च एप्टीट्यूड कहा जाता है। फिर तीसरा है बोध या गद्यांश कहा जाता है इसे, कॉम्प्रिहेंशन, जो कि एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से आपको लगभग 5 क्वेश्चन, तो उसमें आप लोग नंबर अच्छे से उठा सकते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, बचपन से बनाते आए हैं गद्यांश से क्वेश्चन और आंसर ढूंढना। तो ठीक है। फिर 4 नंबर पे है संप्रेषण, बोले तो कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में भी आप लोग को सीखने का मौका मिलेगा, मतलब पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये बस पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, ये आपके मतलब डेली के जीवन में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो फिर 5 में आता है गणितीय तर्क और विवृत्ति, जिसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग और एप्टीट्यूड ये कहा जाता है। फिर है 6 नंबर पे युक्ति युक्त तर्क, और इस इंग्लिश में कहा जाता है लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद है 7 नंबर पे आंकड़ों की व्याख्या, मतलब कि DI, और ये मैथ का है। और फिर है 8वें नंबर पे है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसे ICT, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है 9वें नंबर पे लोक विकास और पर्यावरण, मतलब पे प्यूपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। उसके बाद अंत में है जो अंतिम अध्याय है वो है उच्च शिक्षा प्रणाली, और वो है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इन सभी चीज़ों का पढ़ाई आपको पेपर 1 में करना पड़ेगा। और ये सब जो भी है 10 अध्याय, वो सबके लिए ज़रूरी है, जितने भी UGC नेट का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, सबको पढ़ाई करना पड़ता है इसके बारे में। जो पेपर 2 है वो होता है अपना विषय। तो वो अपना विषय कैसे होता है कि जो पेपर 2 होता है वो आपका जो आपने ग्रेजुएशन में विषय लिया था, ऑनर्स पेपर ग्रेजुएशन और PG में, तो वही विषय होता है आपका पेपर 2 का विषय। और उसी विषय में आपको PhD भी करना होता है, और आने वाले भविष्य में आपको उसी विषय के आप टीचर भी बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, और उसी विषय को आपको पढ़ाना भी पड़ेगा। तो पेपर 2 यही होता है, तो सोच समझ के चुनिए। तो किसी ने पूछा था, और किसी ने पूछा था कि क्या जैसे कि PG में जो विषय है, जो उसका ऑनर्स पेपर है, तो क्या उसी
विषय से नेट का एग्ज़ाम दिया जाता है या फिर कुछ मतलब दूसरा विषय को भी हम चुन सकते हैं। तो मुझे अभी तक तो वैसा कुछ जानकारी में नहीं है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। बस इतना मैंने सुना है कि जिन्होंने बीएड वगैरह किया है, वे लोग बीएड एमएड किया है, वे लोग एजुकेशन पेपर भरते हैं। मेरी दीदी एक है, वो भरती है। तो बाकी का तो मेरे को उतना पता नहीं है। तो इसकी जानकारी शायद आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो ऐसे वीडियो बनाते हैं। मुझे अभी तक पता नहीं है, जब पता होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी इस चीज़ के बारे में। तो अभी तो मेरा शुरुआत है, मैं भी सीख रही हूँ अभी, क्योंकि अभी अभी हम जस्ट वो लेवल पार करके आए हैं ना। तो अभी हम सीख ही रहे हैं, और जो भी सीख रहे हैं, जो भी मुझे जानकारी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बस यही डिफरेंस है इन दोनों में, और ज़्यादा कुछ नहीं। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो मैं और डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को। आप लोग ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी अब डेली वीडियो बनाने का, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है क्योंकि टुनटुन यहाँ पे है, टुनटुन की वजह से ही डिस्टर्ब होता है मेरे को। और तो ठीक है। और मतलब कि मैं और भी कुछ जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करूँगी। तो अकेले में मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। वैसे मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ में टुनटुन है, और वो बहुत ही ज़्यादा हमको परेशान करते रहता है। तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो पेपर 1 है उसमें हिंदी विषय में, मेरे को नहीं पता, शायद सभी में होता होगा, पेपर 2 में 2 गद्यांश रहते हैं और पेपर 1 में 1 गद्यांश रहते हैं। तो गद्यांश में आप लोग लगभग, जैसे कि हर गद्यांश में 5-5 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग 15 क्वेश्चन का 30 नंबर आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए वो बहुत आसान है। मेरा सब मतलब कि मेरे को मज़ा आता है वो गद्यांश बनाने में। और कभी कभी मुश्किल देता है गद्यांश को भी, जिसे पढ़कर समझ ही में नहीं आता है। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि गद्यांश को आप लोग सही बनाने का। और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, जैसे मैथ हो गया, डीआई में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और उसको सही बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसी से नंबर उठता है। तो आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। मतलब कि मेरे को बताने में भी हमको पहले सोचना पड़ता है कि मैं क्या बताऊंगी, कैसा वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए काफ़ी है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। और भी कुछ जानकारी मिलती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो में और बहुत सारा प्यार देते रहिए। और मैं बार बार बोलती हूँ, अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि लोग अच्छे वीडियो को ही देखना पसंद करते हैं। तो फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।